तो कल हम लोग क्या क्या मैग्निफिकेशन पर प्रॉब्लम देख चुके थे, राइट। तो अभी तक हम लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट, जस्ट एक दो लाइन पिछला कर दोबारा रिवाइज कर ले। मिरर फॉर्मूला देख चुके, 1/b + 1/u = 1/f। फिर मैग्निफिकेशन टर्म को भी समझ गए। मैग्निफिकेशन से ही हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या होगा। जैसे कल के लेक्चर्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, यदि मैग्निफिकेशन n पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का मतलब व्हाट यू से कि ऑब्जेक्ट का और इमेज का जो हाइट जो होगा दोनों का सेम साइन, तभी पॉजिटिव होगा। आइदर ये दोनों पॉजिटिव रहे या दोनों नेगेटिव रहे। तो किस में पॉसिबल है, सिर्फ वर्चुअल इमेज में। तो यहाँ से पॉजिटिव साइन यदि m का वैल्यू देने का मतलब इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स वर्चुअल एंड एरेक्ट। दूसरा चीज फिर इसमें क्या देखे, नेक्स्ट टर्म इसी में मैग्नीट्यूड की बात किए थे। मैग्नीट्यूड से हमें साइज मालूम चल जाता है। यदि m का वैल्यू <1 यानी mod n, नॉट साइन, ओनली मैग्नीट्यूड। <1 होने का मतलब क्या हो गया, साइज छोटा कर देगा, ठीक है ना। 1/2, 1/4 यानी ऑब्जेक्ट का इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, हाफ हो गया। 1/4 मीन्स 1/4 हो गया। और इफ m greater than 1 मीन्स साइज इनलार्ज हो गया, बड़ा हो गया। नेक्स्ट इसी में फिर क्या अंडरस्टैंड किए थे, इफ m = नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हाइट या इमेज हाइट दोनों अपोजिट साइन होंगे, तभी नेगेटिव साइन आएगा। अपोजिट साइन किस केस में मिलेगा, रियल में मिलेगा। तो इसलिए इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। ये सारे कॉन्सेप्ट, इस पर प्रॉब्लम भी हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम, यही सारे कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स, यानी एक से ज्यादा मिरर, प्लेन मिरर और कनकेव मिरर का कॉम्बिनेशन, या दो कनकेव मिरर का कॉम्बिनेशन। तो जो भी प्रॉब्लम आज डिस्कस करेंगे दैट इज थोड़ा सा अब एडवांस हम लोग बढ़ते जा रहे हैं कंपटीशन के ओरिएंटेशन के लॉ। तो आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। इसी से प्रॉब्लम पूरी तरह से क्लास प्रॉब्लम ओरिएंटेशन रहेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट सारा हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक प्लेन मिरर कंसीडर करते हैं, पहले रे डायग्राम से समझें। और ये लेक्चर, इसमें सारे अभी तक जितने हम लोग कॉन्सेप्ट फर्स्ट लेक्चर से लेकर अभी तक जितने पढ़े हैं, आज के लेक्चर में सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे। आज का प्रॉब्लम यदि जो बच्चा कर लिया मीन्स प्रीवियस सारा कॉन्सेप्ट उसका क्लियर है। तो एक हम लोग प्लेन मिरर कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है बेटे, और दूसरा एक कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, ठीक है। अब यहां पर क्या किए, ये डॉटेड लाइन, ये प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर P, मान लेते हैं O जो हो गया, O हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, F फोकस या कैपिटल F लिख दीजिए, लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पे दो मिरर कंसीडर किए, एक प्लेन मिरर कंसीडर कर रहे हैं और एक कनकेव मिरर। प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है ओ यहां दे दिया है, तो मान लेते हैं O डैश पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और इससे कितने दूरी पर दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर से ये कितने दूरी पर है, पोल से। डिस्टेंस ऑलवेज मेजर फ्रॉम मिरर, कनकेव मिरर में पोल से मेजर करते हैं, और मिरर के केस में मिरर से मेजर करते हैं। तो इस पोल से ये ऑब्जेक्ट जो है कितने दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर पर, और ये मिरर से ये कितने दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इसका दिया हुआ है F = मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर, ठीक।
क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द फाइनल इमेज, इसको सॉल्व करते चलना, बैठना नहीं है। फाइंड द फाइनल इमेज, find the final image, find the final image after two reflection, after two reflection, assuming इसको M1 मान लेते हैं, इसको M2, assuming first reflection from M1, यानी पहला रिफ्लेक्शन जो हो रहा है M1 से हो रहा है, राइट? क्या बेटे? हाँ, O डैश ऑब्जेक्ट है और पोल से 30 सेंटीमीटर पे है और मिरर से 20 सेंटीमीटर पे। हमें फाइनल इमेज बताना है आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। पहला रिफ्लेक्शन कहाँ होगा? स्पेरिकल मिरर पर, M1 दिया हुआ है, यानी यहां से जो भी, अब ये तो चारों तरफ से निकल रही है ना, इसको भी इंसिडेंट कर सकता है, उसको भी कर सकता है, लेकिन आपको एज्यूम कर दे दिया है प्रॉब्लम में, नहीं, पहला आप कंसिडर कीजिए किसी पर टकरा रहा है, टकराने के बाद जो इमेज बनेगा, फिर उसके बाद देखना होगा मिरर पे कैसे इंसिडेंट फिर होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से समझने का है। पहले क्या कर रहा है कि पहला रिफ्लेक्शन स्पेरिकल मिरर पर करते हैं, पहला रिफ्लेक्शन, देखते हैं इमेज कहाँ बन रहा है, राइट? इमेज बनाने के लिए वी नीड टू रे, ठीक है, ये इंसिडेंट हो गया, राइट? ठीक, उसके बाद अब क्या करेंगे हम लोग, व्हाट यू आर डूइंग, दो रे लेते हैं, दो रे कंसिडर कर लेते, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ये इधर से, ठीक। अब यहां पर कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट पक्का है ना, सेंटर कर्वेचर से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, वो बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ड्रॉ नॉर्मल, ठीक। उसी तरह से यहां भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, और उसके बाद क्या होता है कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहां भी होगा वो देखेंगे। पहले प्रॉब्लम, अब यहां पर समस्या क्या है, इसको फोकल लेंथ को 20 मान लो बेटे, 20 सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, पहला रिफ्लेक्शन में ध्यान देने का है, क्या क्या दिया हुआ, गिवन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ, फोकल लेंथ दिया हुआ। अब मुझे ये नहीं पता कहां मिल रहा है, आई डोंट नो, यानी इमेज डिस्टेंस क्या है ये नहीं मालूम। हाँ, एक चीज और ध्यान देने के बाद क्या है, आप इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर है, लेफ्ट टू राइट, एक तो साइन कन्वेंशन का इससे फायदा मिल जाएगा हमें, लेकिन भी कहां है हमें नहीं मालूम। हाँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ, फोकल लेंथ दिया हुआ, भी निकाल सकते हैं मिरर फॉर्मूला यूज करके। तो यूज द मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब यहां पर ध्यान देना है, देखो कितना कॉन्सेप्ट है, यू भी का साइन कन्वेंशन यूज करते हुए वैल्यू को रखना है। साइन कन्वेंशन में क्या देखो क्लियर हो रहा है, पोल के इधर सब पॉजिटिव, पोल के लेफ्ट सारे क्वांटिटी नेगेटिव। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट क्या हो गया, एफ का वैल्यू नेगेटिव -20 सेंटीमीटर, कोई समस्या नहीं। यू का क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर -30 सेंटीमीटर, ये भी सही है साइन कन्वेंशन यूज करके। अब सारे डाटा को यहां पुट करते हैं, व्हाट यू आर गेटिंग 1/v - 1/30 इक्वल टू -1/20। 1/v 30 को उधर लेके चले जाओ बेटे, -1/20 प्लस 1/30, एलसीएम कितना हो गया 3 दूनी 6 60, ओके, -3 और 3 दूनी 6, ये -1/60, यानी कहने मतलब भी आ गया -60 सेंटीमीटर। भी कहा गया
-60 सेंटीमीटर। निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, इमेज इधर ही बनेगा। ध्यान देने की बात है, कहा -60 लिख रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 50, यानी इसके पीछे कहीं बन रहा है, क्योंकि v का वैल्यू कितना आ गया -60। ये तो क्लियर हो गया, पोल से लेफ्ट बनेगा, लेकिन कहां बनेगा, मिरर के पीछे। ठीक है, मिरर के पीछे बना देते हैं, कहीं भी पॉइंट ले लेते हैं I1, और ये रिफ्लेक्टेड रे से इसको इस तरह से कनेक्ट करते हैं अपने समझने के लिए, अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। इस तरह से यहां इमेज बन गया। ठीक, अच्छा, अब क्या होगा, पहला रिफ्लेक्शन तो हो गया, दूसरे रिफ्लेक्शन यहां पर, ये जो रिफ्लेक्टेड रे आएगा यहां पर ही तो इंसिडेंट करेगा मिरर को, प्लेन मिरर को। फाइनल इमेज बताना है आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे आएगा तो यहीं पर तो सेकेंड रिफ्लेक्शन कर गया, राइट, क्लियर कॉन्सेप्ट। अच्छा, तो ये इस रे को यहां पर सेकेंड रिफ्लेक्शन हुआ और इमेज कहां बना है उसके कारण, ये 10 सेंटीमीटर पर। मिरर से देखे तो 60 है ना वहां से, तो ये 50 हो गया, ये 10 बच गया। तो हम कॉन्सेप्ट क्या जानते हैं प्लेन मिरर में, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मेरे आई को क्या लगेगा कि रे तो यहां से आ रहा है, इमेज बनने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, ये आपका रियल ऑब्जेक्ट है ओ डैश, और ये I1 उसका इमेज बना। आई को क्या लगेगा, आई को ये नहीं लगेगा कि ओ डैश से आ रहा है रे, उसको क्या लगेगा I1 से आ रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे आंख में जाता है ना, आई में जो भी रे जाएगा वो रिफ्लेक्टेड रे जाएंगे, आई में जो भी रे जाएंगे रिफ्लेक्टेड रे जाएंगे, राइट। तो उसके लिए तो ये उसको, ये प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया 10 सेंटीमीटर, राइट। तो इमेज कहां बनेगा 10 सेंटीमीटर पे, इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। ये दो इमेज कहां है, आप बैक साइड में बन रहा है ना पहले के कारण। तो अब प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट क्या हो गया, दिस वन। अरे भाई वर्चुअली अंडरस्टैंड, अब बन कहा 60, न्यूमेरिकली डाटा से क्या रहा 60, हाँ तो जहां मरेगा उसके बाद ना इस सेकेंड रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये किसके कारण आ रहा है, इससे जो रिफ्लेक्टेड रे आ रहा है वही तो टकरा रहा है, वही तो टकरा रहा है, हमको आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन पूछ रहा है। तो ये सेकेंड रिफ्लेक्शन कौन रे कर रहा है, जो पहले स्पेक्ल मिरर का रिफ्लेक्टेड रे है वही तो आ रहा है, यहां तो दोनों मिला नहीं, यहां तो दोनों मिला नहीं, सेकेंड रिफ्लेक्शन हो गया यहां पर। हम क्या किए, डॉटेड लाइन से इसको शो किए कहां मिल रहा है। तो आंख को क्या होगा, ये टकराने के बाद क्या हो गया, मान लेते हैं ये नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, आई एंगल बनाया, रिफ्लेक्टेड एंगल जो भी हो, मेरा आई तो इसी तरह करा है, यहीं पर बनेगा इमेज, टकराया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, ये हो गया इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल, यहां भी टकराया, आई आर, ये मेरा आई को इमेज तो ये फाइनली बनेगा। अब ये कितना डिस्टेंस होगा, हाउ टू फाइंड आउट, भाई देख लो ऑब्जेक्ट कितने दूरी पर है, इसी का तो इमेज बन रहा है, तो ये क्या कितने दूरी पर है 10 सेंटीमीटर पर है, तो इमेज प्लेन मिरर के फ्रंट में 10 सेंटीमीटर पे बनेगा। अच्छा, हाँ यहाँ कोई साइन नहीं, एक ही है, प्लेन मिरर के लिए टेंशन नहीं लेना का, क्लियर समझ में आया बेटे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर से, तो आंसर में क्या लिखेंगे, ये हो गया 60, ठीक है, यहां आ गया 60, ठीक है। अब ये फ्रॉम M1, फ्रॉम M2 व्हाट यू कैन से, इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया,
फ्रॉम प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन मिरर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। लॉ क्या कहता है, इमेज डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस भी क्या होगा 10 सेंटीमीटर पे होगा मिरर के M2 के फ्रंट में, M2 के फ्रंट में। क्लियर कॉन्सेप्ट। चलो आगे बढ़े, आज सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज कर लेंगे। दूसरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, तो पूरा लेक्चर ये सारे टोटली ये कंपटीशन ओरिएंटेड रहेगा। एक क्वेश्चन अभी तक जितने आप पढ़े हैं सारा का इसमें आज के लेक्चर में आ जाएगा कंक्लूजन। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें बेटे। ये हो गया कन्वेक्स, ये हो गया कनकेव, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। ठीक है, एक कनकेव मिरर ले लिए, एक कन्वेक्स मिरर ले लिए, और फोकल लेंथ क्या क्या दिया हुआ है इसका, f1 20 सेंटीमीटर, f2 10 सेंटीमीटर। फिर वही सेम उसी तरह से ऑब्जेक्ट मान लीजिए 30 सेंटीमीटर पर रखा हुआ M1 से, ये 20 सेंटीमीटर पर। अब यहां भी सेम उसी तरह से प्रॉब्लम क्या दे रहा है, फाइंड द फाइनल इमेज आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, फाइंड द फाइनल इमेज, find the final image after two reflection assuming first reflection from M1। चलो इसको करो तो बेटे फटाफट, इसको करो तो थोड़ा स्टार्टअप करो तुम लोग, दिमाग लगाओ दोहराओ। तो मैं 2-3 मिनट में फिर करता हूँ, पहले अपना स्टार्टअप करो।
पहले के कारण देखो इमेज कहां बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ, ठीक है, इंसिडेंट हुआ, भी नहीं मालूम है, क्या क्या इंफॉर्मेशन मालूम है, फ्रॉम M1। कॉन्सेप्ट क्या देख रहे हैं, पहले इमेज के कारण, पहले मिरर के कारण रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बन रहा है वो सेकंड के लिए क्या हो जा रहा है, ऑब्जेक्ट जैसा काम कर रहा है। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर में क्या कॉन्सेप्ट डेवलप हम लोग कर रहे हैं, फर्स्ट मिरर से जो रिफ्लेक्शन होने के बाद फर्स्ट मिरर का जो इमेज जहां बन रहा है वो इमेज सेकंड मिरर के लिए ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा। जैसे पिछले में देखे प्लेन मिरर के केस में और कनकेव मिरर केस में, तो ये सारे में कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर में यही कॉन्सेप्ट अप्रोच अपनाना है। तो चलो, तो पहले के कारण में फ्रॉम M1 के कारण देखें क्या हो रहा है, कहां पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। फॉर्मूला अपना पहले लिखिए, 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/a। अब u दिया हुआ, ध्यान दीजिए, ये इसके लिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन, साइन कन्वेंशन को यहाँ लाइट में यही ध्यान देना, साइन कन्वेंशन पॉजिटिव डायरेक्शन। कहने का मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, एफ देखिए पॉजिटिव हो गया, इधर एफ लाइज करेगा ना, तो एफ पॉजिटिव हो गया, तो एफ का वैल्यू कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर, यू नेगेटिव 30 सेंटीमीटर। लाइट में ये जो बच्चा सही कर लिया उसके बाद गलती होने की कोई चांसेस नहीं, यहीं पर जो गलती यहीं पर होना है, ये सही डाटा को इंटरप्रेट कर लिया, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, उसका तो फॉर्मूला पे पुट करना है। तो 1/b माइनस 1/30 इक्वल टू 1/20, 1/b 1/20 प्लस 1/30 60, 20 तिहाई 30 दूनी यानी 5/60 1/12। अच्छा, व्हाट इज डी भी, b इक्वल टू आ गया 12 सेंटीमीटर, पॉजिटिव साइन, b इक्वल टू 12 सेंटीमीटर पॉजिटिव साइन। इट मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड, इमेज कहां बन रहा है, इधर कहीं बन रहा है, पॉजिटिव आने का मतलब यही हुआ ना, इमेज कहां बन रहा है, फर्स्ट इमेज I1 12 सेंटीमीटर बिहाइंड दी कन्वेक्स मिरर, ठीक। अब ये क्या काम करेगा, फर्स्ट के सेकेंड के लिए ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जैसा काम करेगा, यानी रे अब यहां से निकलेगा, इस पर इंसिडेंट होगा, यहां से इमेज जो यहां से अब क्या हो गया, इमेज जो निकला ये निकलेगा, ये इस पर जाकर इंसिडेंट होगा। ध्यान देने के बाद फिर कि अब क्या होगा, डायरेक्शन चेंज, इसीलिए मैं कह रहा हूं वहां पर देखिए साइन कन्वेंशन, इसीलिए साइन कन्वेंशन दिया गया, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही उसको पॉजिटिव कंसीडर करना है। अब यहां पर साइन कन्वेंशन क्या हो गया, अब लेफ्ट इधर वाला पॉजिटिव हो गया, ये वाला नेगेटिव, दोनों में देखिए अलग अलग, तो कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर में यही ध्यान देना है साइन कन्वेंशन का प्रॉपर तरीका से। अब ये हो गया ऑब्जेक्ट जैसा, इंसिडेंट इस डायरेक्शन में पड़ेगा। अच्छा, तो फ्रॉम M2 की बात कर रहे हैं, अब M2 क्या कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट अब देखिए ये हो गया पॉजिटिव, इधर लेफ्ट पॉजिटिव, ये सारा नेगेटिव, तो यू कितना हो गया, ये 50 प्लस 12 62, और साइन क्या हो गया, माइनस साइन, साइन क्या हो गया, माइनस साइन, ठीक है ना बेटे, एक बार ये देख लेना, ठीक है ना, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। अच्छा चलो, जो भी आए कैलकुलेशन इट्स ओके, ठीक है। तो यू क्या हो गया अपना, माइनस 62 सेंटीमीटर। अच्छा, एफ देखें, एफ भी नेगेटिव, इसका एफ इधर पड़ेगा, एफ भी नेगेटिव हो गया क्योंकि इधर अब सारा पॉजिटिव आ गया, एफ भी नेगेटिव, तो एफ हो गया मेरा -20 सेंटीमीटर। अब सारे डाटा को एंट्री कर देते हैं, काम खत्म, यहीं पर फिजिक्स हो गया ओवर, ठीक है। यही
आपको काम करने थे। उसके बाद तो सारा फॉर्मूला पर डाटा डालिए, 1/v प्लस 1/u 1/f। क्या बेटे? 10 है तो 10 रख देते हैं, 10 है तो 10 रख लिए, ठीक है बेटे, राइट। तो 1/v माइनस 1/62 और माइनस 1/10, 1/v इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे, डाटा सही डाला जाता तो एग्जैक्ट आ जाता, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। अपने रैंडम डाटा पुट कर दिया हूं, हाँ। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो यहां पे हमने क्या देखा, साइन कन्वेंशन दोनों मिरर का अलग अलग, दोनों प्रॉब्लम में समरी अप करें। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर में जब भी होगा, फर्स्ट मिरर से जो रिफ्लेक्शन होने के बाद जो इमेज बनेगा, दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट जैसा काम करे, यही अप्रोच अपनाने है। और साइन कन्वेंशन को प्रॉपर तरीका से यूज करना है, साइन कन्वेंशन को प्रॉपर तरीका से यूज करना है, राइट बेटे, ठीक है। चलो एक और करें, नेक्स्ट। ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, इसमें और मजा आएगा। हाँ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ये लोग आप लोग ट्राई कीजिए फिर इसको भी। M2 यहां पर पोल अलग अलग है। पिछले बार सारे प्रॉब्लम में पोल चाहे प्लेन मिरर एक ही लाइन पे सारा चीज रखा हुआ था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात कर रहे थे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को अब सम हाइट रखेंगे, क्योंकि मैग्निफिकेशन के कॉन्सेप्ट को भी अब इसमें इंक्लूड कर लेंगे इस प्रॉब्लम में। अभी तक क्या था, दोनों प्रॉब्लम में कॉन्सेप्ट डेवलप किए कि कैसे दो आपका मिरर्स रहेंगे, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट इंक्लूड नहीं हुआ था। यहां पर मैग्निफिकेशन का भी कॉन्सेप्ट इंक्लूड करेंगे। क्या दिया हुआ है कि सेकेंड वाले का पोल और ये पोल, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 मिलीमीटर, हाँ डाटा कुछ भी रख सकते हैं, कॉन्सेप्ट से मतलब है 2 मिलीमीटर है, राइट बेटे। उसके बाद और क्या दिया हुआ है इसमें, फाइंड दी कोऑर्डिनेट, find the coordinate, हाँ प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ पोल टू पोल, पोले से जाएगा ना प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस टू पोल से ही जाएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फाइनल इमेज
of final image of head A, ये दिया हुआ है इससे 2 सेंटीमीटर पर, डिस्टेंस 20-30, ठीक है। यहाँ पर ए बी ये 20 सेंटीमीटर पे है, यहाँ से 30 सेंटीमीटर पर, ठीक है बेटे। हाँ, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फाइनल इमेज ऑफ हेड, यानी ए की बात कर रहा है, ए का कोऑर्डिनेट फाइनल इमेज का फाइंड आउट करना है। हाँ, और ये इसको आप ऑरिजिन कंसीडर कर सकते हैं इसके रेस्पेक्ट में। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फाइनल इमेज ऑफ हेड ए ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी, ऑब्जेक्ट ए बी आफ्टर 2 reflection, after 2 reflection, assuming first reflection, इसको M1 मान लेते हैं, वो M2, assuming first reflection from M1, और ये हाइट ये भी दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, ठीक है बेटे। हाँ, फोकस ये दिया होगा दोनों का, F2 F1 20 सेंटीमीटर और F2 10 सेंटीमीटर। चलो करो बेटे, दिमाग लगाओ तो। पहले इमेज देखो कहां बनेगा, पैर हाथ चलाते रहना है, दे एकदम दिमाग को दौड़ाओ, पहला जितना दिमाग में सोचता उतना स्टार्ट। फर्स्ट क्या करना है, पहले के कारण देखो इमेज कहां बन रहा है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो डाटा एंट्री लिखो। कम से कम जितना तुम कर सकते हो उतना तुम पहले लिखो। पहले के कारण भी देखो कहां बन रहा है, इमेज डिस्टेंस, फॉर्मूला में सारा डाटा एंट्री करके साइन कन्वेंशन प्रॉपर यूज करते हुए। तो इसके लिए यहां से निकलेगा रे ये पॉजिटिव डायरेक्शन। अब सारा डाटा पुट करो, v के वैल्यू फाइंड आउट करो, u दिया हुआ है, u क्या हो गया -20, फोकल लेंथ पॉजिटिव। हाँ, सारा डाटा एंट्री करो। चलो चलो बताओ सारे करो, कितना आया वैल्यू, ये तो कैलकुलेशन कंप्लीट करो। फ्रॉम M1 धीरे धीरे मैं स्टेप बढ़ा रहा हूं, आप वेट कर रहा हूं कि M1 के लिए u कितना हो गया -20 सेंटीमीटर, कि उधर पॉजिटिव गया, f प्लस 20 सेंटीमीटर। यूज द फॉर्मूला 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v minus 1/20, 1/20, what you are getting, 1/v equal to 1/20 plus 1/20, 2/20 यानी 1/10। b कहां बन रहा है बेटे, +10 सेंटीमीटर। प्लस करने का मतलब इधर कहीं बन रहा है, कहीं इधर बन रहा है, ठीक है। तो वो भी कितना 10 सेंटीमीटर पर।
ध्यान देने की बात क्या है कि यहां हमें ए का कोऑर्डिनेट बताना है, ऑरिजिन इसको कंसिडर कर रहा है, तो हमें ये भी अब देखना, ठीक है, ये तो मालूम चला भाई एक्स, यदि एक्स वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये तो एक्स कोऑर्डिनेट मालूम चला, ये 10 सेंटीमीटर पर पहला वाला बन रहा है। वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए इसका हाइट देखना पड़ेगा मैग्निफिकेशन से, कि कितना इसका हाइट है, कितना हाइट है, राइट। अब m कैसे फाइंड आउट करेंगे, यूज द फॉर्मूला, भी यू मालूम है, साइन कन्वेंशन प्रॉपर, m इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू, माइनस बी अपॉन यू। v क्या है, यहां से डाटा एंट्री, v पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखो, u क्या है, नेगेटिव है, -20, ये प्लस साइन यानी 1/2, m का वैल्यू क्या आ गया 1/2 का, और m को हाइट के टर्म में कैसे लिखते हैं, अब वो देखो, m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रॉपर साइन कन्वेंशन से डालना है, ये सब, यही सब कॉन्सेप्ट में ध्यान देना है। प्रॉपर साइन कन्वेंशन से हाइट को डालेंगे, ओके, राइट। m का वैल्यू कितना आया है 1/2, 1/2 पहले लिख लो। अब इधर आ जाओ, ऑब्जेक्ट कहां है, नीचे, यानी ये एक्सिस, ये देखो वही यही मान लो एक्स एक्सिस, तो नीचे ही तो है, यानी नेगेटिव साइन, ठीक है। ये तो निकाल ही रहे हैं हम, इसे अभी लेना देना नहीं, यानी एच आई तो निकालना ही, ये -2 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर दे दो बेटे, 2 सेंटीमीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, ठीक है। तो यहां से एच आई कितना आ गया, एच आई क्या आ गया -1 mm, -1 mm कहने का मतलब कि नीचे में ही बनेगा सेम साइन, यही सब देखिए लॉजिक डेवलप करना है। एच आई माइनस आने का मतलब क्या हो गया, ये या ऊपर, या तो ऊपर भी बन सकता था, नीचे भी बन सकता था। ऊपर कब बनता है, जब एच आई पॉजिटिव आता, अंडरस्टूड। एच आई नेगेटिव आने का मतलब क्या हो गया, इससे नीचे ही बन रहा है, वो भी हाफ हो गया, तो जहां 10 सेंटीमीटर ये बन गया फाइनल इमेज, ये I1 सॉरी पहले के कारण इमेज बना, कोई दिक्कत इसमें, हो गया काम ओवर। अब ये क्या होगा, इसके लिए ऑप्टिक जैसा काम करेगा। अब पोल एक्सिस देखिए अलग हो गया, ये ऑरिजिन हो गया, ध्यान देना है। अब यहां से सारा मेजर, अब यहां से रेट चलेगा इधर, हाँ, हाइट बहुत छोटा, हाइट और रेशियो कट गया ना, रेशियो है तो कट गया, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना बेटे, क्योंकि ये मिलीमीटर में, ये भी मिलीमीटर उड़ गया, ओके डन। अब यहां से क्या चलेगा, रे यहां से चलेगा सेकेंड मिरर के लिए, तो इंसिडेंट देखो डायरेक्शन चेंज, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इसके लिए क्या हो गया, ये यही देखो साइन कन्वेंशन के खेला, एक ही प्रॉब्लम में अलग अलग साइन कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसीलिए कॉन्सेप्ट शुरू में दिया गया है कि साइन कन्वेंशन इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव कंसीडर करना है। अब ये पॉजिटिव है, इसके अकॉर्डिंग m2 का सारा कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, ऑब्जेक्ट कितना दिन चले, इसको मिटाएं, इसको करते हैं फ्रॉम m2 से क्या क्या हो रहा है, m2, अब चलो यहां पर आप देखो f2 क्या हो गया, नेगेटिव, f2 इधर पॉजिटिव है ना, तो f2 -10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी तो नेगेटिव,
कितना है, ये 50 है और प्लस 10 60 हो गया, लिख दिए u इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। आप फॉर्मूला यूज करके भी कैलकुलेट कर लेते हैं कहां पे बन रहा है, यानी उसे x कोऑर्डिनेट मालूम चल जाएगा। ठीक, तो 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/b u कितना है 1/60 माइनस 1/10, 1/b इक्वल टू 1/60, ये 10 ठीक से प्लस गया, ये माइनस 1/10, 60 एलसीएम ले लो बेटे, ये हो गया 1 माइनस 6 यानी -5/60 कट के -1/12 यानी भी कितना गया -12 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन हो यहां कहीं बन रहा है, कितने पे इस पोल से 12 सेंटीमीटर पर। तो एक्स कोऑर्डिनेट मालूम चला, ये चलो 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर कोऑर्डिनेट बताना है 0 0 के रेस्पेक्ट में। ये -1 + 5 होगा, -1 + 6 कैसे 6 में से 1 गया बड़ा साइन निगेटिव का, -5 ना, -1/10 + 1/60 होगा। अरे ये गया 1/60, ये ऑलरेडी माइनस ही है, इसको राइट लेगा ना, ठीक है राइट, ओके डन, बढ़े आगे। तो यहां से इंफॉर्मेशन हमें क्या मिला कि भाई ऑरिजिन से कितने दूरी पर है 12 सेंटीमीटर पर है। ओके, अभी लेकिन y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, यानी ये तो हो गया b, यदि ये हो गया b डैश, यदि इसको यहां पर कर दें a डैश b डैश, तो ये b डबल डैश दे दो, ये तो अभी b डबल डैश मालूम चला उसका। a डैश क्या उपाय, मैग्निफिकेशन। अब इसके अकॉर्डिंग सारा करेंगे मैग्निफिकेशन, ये इस पर इंसिडेंट हो रहा है, तो यूज्ड फॉर्मूला पहले मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कीजिए, जो प्रीवियस प्रॉब्लम में जैसे अभी किए थे, m इक्वल टू -b/u, राइट। अब भी देखिए क्या है, यहां पर भी आया है मेरा -12, रखो, u आया है -60 है, ये माइनस माइनस उड़ गया 50 यानी -1/5। नेगेटिव साइन शो क्या कर रहा है कि अपोजिट बनेगा, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों अपोजिट रहेंगे पोल एक्सिस से, यही मतलब है ना। पॉजिटिव होने का मतलब दोनों एक साइड और निगेटिव होने का मतलब दोनों अपोजिट। यहां पर स्लाइटली, हाँ ठीक है ओके, यानी यहां से इंफॉर्मेशन क्या मिल गया, ठीक है, इतना गुना कम हो रहा है, 1/5 दे रहा है ना, साइन इंडिकेट्स कि ये नीचे है बन रहा है ना, यानी ऊपर बनेगा। अभी नेगेटिव साइन से हमें यही मालूम चल रहा है। अब क्या हाइट होगा वो फॉर्मूला फिर यूज करेंगे, m इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट। तो अगेन यूज m इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अब डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हाइट कितना होगा जल्दी बताओ तो बेटे, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना होगा, ऑब्जेक्ट हाइट ये 1 ये 2 3 है, हाँ वेरी गुड। और साइन क्या होगा, नीचे है तो माइनस, साइन क्या होगा इस पोल एक्सिस से नीचे, तो माइनस साइन पुट कर लेंगे, तो HI/-3 mm। m का वैल्यू कितना आ गया -1/5, ये भी रख दें, माइनस माइनस उड़ गया दोनों साइड से, तो मेरा वैल्यू कितना हो गया HI इक्वल टू 3/5। ये आपके 3 नंबर का जेई का प्रॉब्लम में ऑब्जेक्टिव डालेगा। हाँ
MM में आ जाएगा, MM दिया है तो MM 3 मार्क्स में। इसका पार्ट नेट के लिए जरूरत पड़ेगा, नहीं कॉन्सेप्ट आप सीख लिया तो कोई भी इसमें से स्मॉल पार्ट करके भी आपको निकालेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है वही कोऑर्डिनेट पूछता है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया 12 सेंटीमीटर, 3/5 mm। बिट दिया हुआ ABCD दिया हुआ ऑब्जेक्टिव में, और ये दैट इज योर करेक्ट बिट। ठीक है बेटे, तो इस तरह से हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स का प्रॉब्लम को आसानी से हम लोग कर लेंगे। इतना आप कॉन्सेप्ट कर लीजिए तो कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ का मिरर का प्रॉब्लम को आसानी से आप सॉल्व कर लीजिएगा। आज यहीं पर रहने देते हैं, प्रिज्म वाला ये सब करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसको जाके जरूर बनाइएगा आज ही डेट में सोने से पहले, नहीं तो कल सीधे आधा समझ में आएगा, दैट इज रियलिटी। क्योंकि ये एक्सपीरियंस मेरा बोलता है कि सेम डेट में आप कीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा।